राजस्थान में पुष्कर तीर्थ में एक मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर। वो पुष्कर तीर्थ में विश्वामित्र राजा तप करने गए। तो जैसे तपश्चर्या शुरू की तो ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि आप राजर्षि है, आप राजर्षि है। तो विश्वामित्र ने सोचा कि मुझे तो ब्रह्मर्षि बनना है, राजर्षि, ऋषि, महर्षि और ब्रह्मर्षि, अभी तो स्टेप आगे है। तो ब्रह्मा तप किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप तो राजर्षि है। तो फिर तप करने लगे विश्वामित्र जी। तप करने लगे तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि आप ऋषि है। एक स्टेप आगे बढ़े कि आप ऋषि है। तो फिर विश्वामित्र जी तप करने लगे, और जब तप करने लगे तो इंद्र को चिंता हुई कि ये तपश्चर्या करके मेरा इंद्रासन ले लेंगे, मेरा इंद्र का पद ले लेंगे। तो उन्होंने अप्सरा मेनका को भेजी विश्वामित्र के पास। तो अप्सरा मेनका आई और विश्वामित्र को मोहित करके अप्सरा मेनका अप्सरा 10 साल तक विश्वामित्र के साथ रही। जो कुछ तपस्या की थी वो पूरी खत्म हो गई। एक कथा जो है ना, वो मोटिवेशनल कथा है कि हम कभी किसी को आगे गए हुए देखेंगे तो हमको भी आगे जाने की प्रेरणा मिलती है। अभी आप देखेंगे, आप जैसे माहौल में रहते हैं ना, कोई माहौल ऐसा होता है आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा ही नहीं मिलती है। कोई माहौल ऐसा होता है कि उस माहौल में सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कोई जाते हैं तो हमको भी होता है कि भी हम भी वहाँ जाएंगे। जैसे भाई हमारे गुजरात में एक इलाका है मेहसाणा इलाका, मेहसाणा के सभी लोग आजकल अमेरिका में है। वो इलाके में कहीं भी कोई भी गांव में आप जाएंगे, एक घर से एक आदमी तो अमेरिका यूएसए होगा ही होगा। तो एक गांव में से कोई जाते हैं तो सभी को प्रेरणा मिलती कि चलो हम भी अमेरिका जाएंगे, कैसे भी जाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए यदि हमारे आसपास का माहौल अच्छा है, आगे बढ़ा हुआ, तो हमको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो विश्वामित्र को ऐसा माहौल मिला और वशिष्ठ की तरह ब्रह्मर्षि बनने की प्रेरणा मिली। और कोई भी पद प्राप्त करना है, कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी है, तपस्या के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तपस्या यानी पूरा परिश्रम करना, दिल से कार्य करना, वो भी एक तपस्या होती है। ठीक से पढ़ाई करना, ठीक से जॉब करना, धंधा बिजनेस में ध्यान देना, वो भी एक तपस्या है। कोई कला सीखने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। संयम के बिना कोई आदमी आगे बढ़ सकता नहीं है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम कभी कभी सफल आदमियों को देखते हैं कि इन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की, किंतु उन्होंने तपश्चर्या भी इतनी ही की होती है। अभी हम कोई क्रिकेटर को देखेंगे कि इतनी सिद्धि प्राप्त की, किंतु उन्होंने व्यायाम भी इतना करना पड़ता है, परिश्रम इतना करना पड़ता है। हम 2 दिन व्यायाम करेंगे ने, तीसरे दिन अच्छा नहीं लगेगा। देखना, यदि रामदेव बाबा यहाँ जमशेदपुर में आके भी योगा करवाएंगे तो आप 5 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, बाद में भूल जाएंगे। ये रोज की झंझट नहीं करनी है। तो कोई भी आदमी सफल होता है तो परिश्रम करता है, जीवन में संयम रखता है, वही तपश्चर्या है। तो तपश्चर्या करने किए बिना सिद्धि नहीं मिलती है। विश्वामित्र जी ने तपश्चर्या की, और जब कभी आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो जीवन में विघ्न डालने वाले लोग आएंगे ही आएंगे। विश्वामित्र राजर्षि बने और ऋषि बने, 2 स्टेप आगे गए तो तुरंत इंद्र ने अप्सरा को भेज दिया, मेनका को, और कहा कि इसके तप में भंग डालिए, आप विघ्न डालिए। ये दुनिया का नियम है। आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे खींचने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो पीछे खींचने वाले कोई बाहर के नहीं होंगे, हमारी नात के ही होंगे, हमारे ही होंगे, हमारे नजदीक के लोग ही होंगे जो हमको पीछे खींचेंगे।
तो विश्वामित्र जी की तपस्या भंग हो गई। और जब कभी सिद्धि प्राप्त करनी है तो बहुत ध्यान रखना है। आजकल मैं भी देखता हूँ कई लोगों का बिजनेस बिखर जाता है, कोई न कोई मेनका में फंस जाते हैं न, तो पूरा बिजनेस भी बिखर जाता है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहीं न कहीं लोग फंस जाते हैं तो फिर बिजनेस भी बिखर जाता। फिर कहते हैं कि हम परिश्रम करते हैं, सफलता नहीं मिलती है। सफलता में तो ऐसा होता है ना कि 1% भी कमी रह जाएगी तो भी सफलता नहीं मिलती है। क्रिकेट के मैदान में आप देखते हैं कि सामने वाली टीम ने 300 रन बना दिए हैं और आप 299 बना देंगे तो भी हार जाएंगे। हार और जीत केवल 1 रन से ही होती है ना। फिर हम कहेंगे कि भाई हमने 299 तो बना दिए, किंतु 1 रन कम हो रहा है तो भी हार होती है, और 301 कर देंगे तो जीत हो जाएगी। हार और जीत 1 रन से होती है। पार्लियामेंट में भी देखेंगे कि 50%, 91% वोटिंग मिल जाएगी, सीट मिल जाएगी तो सरकार आपकी बन जाएगी, और 1% कम रह जाएगा तो सरकार नहीं बन पाएगी। धंधा बिजनेस में कोई भी चीज़ में थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो हम सफल नहीं होते हैं, और सफलता में विघ्न करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो विश्वामित्र जी की जो बात थी, पूरी 10 साल अप्सरा मेनका साथ में रही। विश्वामित्र को पता चला कि देवताओं ने ही मेरा तप भंग करने का ये प्रयास किया है। कहीं भी आदमी फंस जाते हैं तो फिर सिद्धि में रुकावट आ जाती है। अभी जो आजकल हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में अभी सभी को थोड़ा ऐसा होता होगा कि भी बहनों को क्यों दूर रखते हैं, किंतु स्वामीनारायण भगवान ऐसे तो यूपी में उनका प्रादुर्भाव हुआ अयोध्या के नज़दीक में ही। अयोध्या में भी स्वामीनारायण भगवान का जन्म स्थान, घर आदि सब है, वहाँ भी स्वामीनारायण भगवान रहते थे। अयोध्या के रेलवे स्टेशन के नज़दीक में ही आज बड़ा मंदिर है स्वामीनारायण भगवान का, जहाँ वे 5 साल रहे थे। फिर 7 साल पूरी भारत की परिक्रमा की, तो बहुत धार्मिक स्थलों में भी स्वामीनारायण भगवान ने भ्रष्टाचार, व्यभिचार देखा, और नारियों का शोषण करते हुए धर्म गुरुओं को भी देखा, जो अपनी शिष्याएँ होती है और उनका शारीरिक शोषण होता है, कई प्रकार का शोषण होता है। बहुत नज़दीकियाँ बढ़ती है तो ये बात भी बनती है। तो इसलिए स्वामीनारायण भगवान ने हमारे इस स्वामीनारायण संप्रदाय में संतों के लिए थोड़े नियम कड़क बना दिए, कठिन बना दिए कि ये कलयुग है, कलयुग में जितना नियम में रहेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे, नियम छोड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे नहीं। और जो बड़े लोग होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, साधु संत होते हैं, उनके आधार पे हजारों जीवात्माओं की आस्था जुड़ी होती है। उनकी वाणी से, उनके जीवन से हजारों लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती होती है। नास्तिक लोग आस्तिक बनते हैं, अधार्मिक लोग धार्मिक बनते हैं, अश्रद्धालु श्रद्धालु बनते हैं। बहुत बड़ी भावना जुड़ी होती है। और वही लोग, यदि बड़े लोग कोई जीवन में गलती कर देंगे तो हजारों लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है और धार्मिक मार्ग से वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए 1-2 डिब्बे आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, किंतु इंजन को पटरी पर ही चलना चाहिए। इंजन को पटरी पर ही चलना चाहिए। वो आगे पीछे चला गया तो फिर पूरी ट्रेन बिखर जाएगी।